प्रिंट प्रीव्यू और प्रॉपर्टीज, क्लोज और एग्जिट, विंडो आर, इसमें क्या लिखते हैं, विन वर्ड। अब कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, इसको प्रिंट निकालना है। पिछले क्लास में हम बताए थे ऑफिस बटन, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, ये किस तरीके का प्रिंट दिखेगा उसको लिए। तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू, उसके बाद हम क्या किए थे, प्रिंट, प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन, ये सारे डिटेल्स है। बाकी डिटेल जो है बाकी क्लास में सीखते हैं। प्रिंट, यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं, प्रिंटर। आपको जो यहाँ पर आपका अलग अलग प्रिंटर रहता है, जितने प्रिंटर कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद ऑल, फिर करेंट, फिर पेजेस, फिर कॉपी। यहाँ पर पिछले क्लास में बता दिए हैं। देखिए क्लोज करते हैं तो विंडो पूरा का पूरा आपका क्लोज होगा, हुआ। यहाँ से आप एग्जिट करते हैं तो भी पूरा विंडो, लेकिन जैसे आप यूज करते हैं क्लोज को, तो देखिए आपका पेज ही बस क्लोज हुआ, विंडो अभी बचा हुआ है। फाइल एग्जिट करने से पूरा का पूरा विंडो हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट फाइल कल हम किस नाम से सेव किए थे, कंप्यूटर एजुकेशन, तो सेव किए थे। अब उसको ओपन करना है तो मैं किसको क्लिक करूंगा, सेव को, है ना। तो मिस्टेक यही होता है कि हमको ओपन करना रहता है तो हम किसको क्लिक कर देते हैं, सेव को, जबकि हमें ओपन करना चाहिए। उसके बाद हम जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं उसे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ से हम क्या चेंज करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं। अंडरलाइन हटा, इटैलिक, बोल्ड, यहाँ से कलर। है समझ में। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं 1.0, लाइन स्पेस कम हुआ, 1.5 लाइन स्पेस बढ़ रहा है। B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन। यहाँ पर ABC सेंट्रल क्रॉस अंडरलाइन, कट कॉपी पेस्ट, इसको भी बताते हैं। सबसे पहले देखिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, सेंटर, और ये यहाँ से हम साइज, और ये साइज, इसको क्लियर करते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्लियर फॉर्मेटिंग। हम इसे क्लिक करते हैं, गया डाटा आपका, सेलेक्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग। जितना हम कलर स्टाइल दिए सबका सब क्लियर। यहाँ से भी आप कलर स्टाइल्स आप दे सकते हैं। साइज बड़ा करो, यहाँ से आउटलाइन कलर फिल करना है तो इसके साइड में दिया हुआ है, आप कलर फिल कर सकते हैं।
यहाँ से वाइट। ठीक, टेक्स्ट को कलर करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट को कलर करते हैं। बॉर्डर हटाना है तो यहाँ पर आपको नो बॉर्डर क्लिक कर। कलर को हटानी है तो फिल नो कलर। टेक्स्ट को आपको चाहिए तो नो कलर तो नहीं करते, हम क्या करते हैं, ब्लैक ऑटोमेटिक। समझ में आया? अब आते हैं हमारा होम टैब। किसके बारे में? होम टैब। लिखिए कट कॉपी पेस्ट। देखिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कट हो गया, गायब। अब जिस लोकेशन पर लेकर जाना चाहते हैं वहां पर हम कर्सर को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पेस्ट आ गया। एक बार कट किए, उसके बाद आप जितने बार चाहे उसको पेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? कट में एक स्थान से हट के आपको दूसरे स्थान पे रख, लेकिन जो कॉपी है वो प्रतिलिपि एक बार कॉपी किए, जिस भी लोकेशन पे आपको जितने बार चाहिए उतने बार आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए एक चीज और ध्यान दीजिए, सेलेक्ट कॉपी, सेलेक्ट कॉपी, सेलेक्ट कॉपी। अब मैं पेस्ट करता हूं तो क्या हुआ, सबसे लास्ट टाइम में जिसको हम कॉपी किए थे उसी का पेस्ट हुआ। क्या होता है जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो कई वर्ड होता है जो बार बार यूज होता है, कोई टॉपिक है, कोई कैरेक्टर है जो बार बार आपका यूज होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे क्लिपबोर्ड, देखिए यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड दिखाई दिया, इस क्लिपबोर्ड पे क्लिक किया करो। ठीक है, क्लिपबोर्ड पे क्लिक करने के बाद उसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो, स्टोर हुआ, फिर आप सेलेक्ट करो, फिर कॉपी करो, फिर सेलेक्ट, फिर कॉपी। समझ में आ रहा है? आप सेलेक्ट करते हैं फिर कॉपी करते हैं, तो जिस लोकेशन पे आपको चाहिए उस लोकेशन पे उसे हम पेस्ट करते हैं। आया? पेस्ट। ठीक, जिस लोकेशन पे आपको चाहिए उस लोकेशन में पेस्ट। अब आपको इसको चाहिए तो आप इसको क्लिक कर दें, आ गया। आपको इसको भी चाहिए, क्लिक कर दीजिए, आ रहा है। हम कॉपी पेस्ट करने के बाद उसको स्टोर करके रख सकते हैं। फिर क्या लिखे हैं आप, फॉर्मेट प्रिंटर लिखे हैं, फाइंड है, फाइंड मीन्स क्लिपबोर्ड, समझ में आ गया। अब आते हैं फाइंड, तो फाइंड मीन्स ढूंढना, किसको सर्च करेगा, जो इस फाइल में है, ये जो वर्ड में है अभी ओपन है उसी में, उसके लिए यहाँ पर क्या ढूंढना चाहते हैं, है ना, जैसे हमको ढूंढना है मैनी, फाइंड
आ गया, फिर फाइंड नेक्स्ट, फिर मैनी, फिर फाइंड, फिर मैनी, कुछ और ढूंढना है, फाइंड आ गया इक्वल, फिर फाइंड इक्वल, फाइंड, देखो समझ में आ गया। इस वर्ड में है उसे आपको ढूंढ कर दिखाएगा। कौन सा ऑप्शन? फाइंड। अब आते हैं रिप्लेस। रिप्लेस क्या काम करता है? एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करना। रिप्लेस, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्क। क्या लिखते हैं हम लोग? वर्क। ठीक, उसके बाद रिप्लेस विथ वर्क। क्या रिप्लेस करना है? कुछ और वर्ड लिखते हैं। देखिए रिप्लेस में क्या होता है, रिप्लेस में पहले फाइंड करता है, उसके बाद फिर रिप्लेस करता है। देखिए फिर आया, फिर रिप्लेस। समझ में आया? तो रिप्लेस में पहले फाइंड करेगा, फिर उसको रिप्लेस करेगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डेटा, यहाँ पे लिखा, क्या लिखे? रिप्लेस ऑल में क्या होगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट आपको पूरा डॉक्यूमेंट को इसको रिप्लेस कर देगा। कितना रिप्लेसमेंट हुआ है ना? 22। इसको आपको दिखाएगा। रिप्लेस डेटा समझ में आया? फाइंड रिप्लेस समझ में आ गया? इसका शॉर्टकट की है फाइंड का कंट्रोल प्लस एफ, तो रिप्लेस का कंट्रोल प्लस एच, एच, और गो टू का, यहाँ पर देखो गो टू में बहुत सारे पेज है, तो हमको जाना है फोर्थ पेज पे। किसमें जाएंगे? फोर्थ पेज पे। तो इसको गो टू, देखिए आ गए फोर्थ पेज पर, पेज फोर्थ। हमको जाना है सेवन पेज, गो टू। ठीक, इधर ध्यान, यहाँ पर फाइंड, फाइंड और रिप्लेस है, यहाँ पर डायरेक्ट गो टू कंट्रोल प्लस जी। तो देखिए हमको जाना है लाइन नंबर 6 में, फिर गो टू। देखिए आपका जो इंटर रहेगा एक्स्ट्रा स्पेस, उसको भी काउंट करता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन ये बीच में एक और एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको भी काउंट कर रहा है। पेज नंबर कौन से लाइन नंबर में जाना चाहते हैं उसके लिए। तो आप सभी को फाइंड समझ में आया, उसके बाद रिप्लेस, फिर गो टू। बुलेट्स, नंबर और फॉर्मेट प्रिंटर्स, इधर ध्यान दीजिए।
सबसे पहले हम पैराग्राफ पे आते हैं। लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? ये लेफ्ट अलाइनमेंट है ना, और ये राइट। तो लेफ्ट का होता है कंट्रोल प्लस एल, और राइट का आर। सेंटर का कंट्रोल प्लस ई है। कंट्रोल प्लस सी किसका शॉर्टकट की है? कॉपी का है। और पेस्ट का और कट का कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी। कट, कॉपी, पेस्ट। इसी में है लेफ्ट, राइट और ई। देखिए एक और है जस्टिफाई। आपको पैराग्राफ सेट करना है। देखिएगा जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं तो देखिए लाइन थोड़ा आगे पीछे रहता है। इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर जस्टिफाई को क्लिक करते हैं। हुआ बराबर? सेलेक्ट करो, फिर यहाँ से जस्टिफाई। समझ में आया? सेलेक्ट करो, फिर जस्टिफाई। ठीक, कोई डाउट? सेलेक्ट कर दो, सेलेक्ट करने के बाद फिर जस्टिफाई। बराबर हुआ? देखो लेफ्ट करने से लेफ्ट बराबर होता है, राइट करने से राइट बराबर, लेकिन जस्टिफाई करने से मीडियम, जस्टिफाई, जस्टिफाई हाई, ये कुछ ज़्यादा ही है। नॉर्मली जस्टिफाई ठीक है। समझ में? अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बुलेट्स। बुलेट्स और नंबर। देखिए हम लिखे, साइज बड़ा करते हैं, बी फॉर बोल्ड, यहाँ सेंटर किए, अंडरलाइन। अब नीचे टॉपिक देते हैं डिजाइन में, कंप्यूटर कोर्स। सेलेक्ट, फिर साइज बड़ा करो, यहाँ से अपर नीचे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए साइज बड़ा करते हैं, दो लाइन के बीच में गैप ज़्यादा है, इसको कम करते हैं 1.0। अगर एरो का निशान ऊपर तरफ है तो रिमूव स्पेस हुआ। अब आपको बुलेट देना है तो क्लिक कीजिए, देखिए इसमें बुलेट भी है, आया। अब इंटर करते हैं, BCA इंटर। बुलेट का सब बुलेट देने के लिए क्या प्रेस करते हैं? टैब। फिर आप बुलेट वापस चाहिए आपको मेन, तो एक बार बैक स्पेस करते हैं, फिर एक बार बैक स्पेस लिखे। देखिए आया क्या बुलेट? नहीं आया। यहाँ सेलेक्ट करते हैं बुलेट, देखो फिर ये सामने हो गया, तो इसको टैब बटन, फिर टैब, फिर टैब, हो गया। इंटर, टैब बटन। देखो पहले आप नॉर्मली लिख सकते हैं,
इंटर। अब आपको जहां पे सब बुलेट चाहिए उसे टैब बटन प्रेस करते हैं। समझ में आया? इंटर करो इसके में, फिर बुलेट का सब बुलेट देना तो फिर टैब बटन। समझ में आया? इस तरीके से हम बुलेट का सब बुलेट बना सकते हैं। ये आया, इसको सेव करना है, फाइल, फिर सेव। यहाँ पर जैसा बुलेट आप देना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से अगर आपको कोई बुलेट पसंद नहीं आए तो क्या करेंगे? डिफाइन न्यू बुलेट, फिर सिंबल। देखिए इसमें अलग अलग सिंबल दिया है। आप जैसा फॉन्ट चेंज करते हैं वैसा आपका सिंबल होगा। समझ रहे हैं? जो फॉन्ट आप सेलेक्ट करते हैं उस तरीके का आपका सिंबल होगा। फिर आप उसे ओके कीजिए, फिर ओके हो गया। कहीं से भी चेंजेस करना है तो यहाँ पर कर्सर, ये देखिए जैसा आप मूव करना चाहें। देखिए बुलेट का सब बुलेट पता नहीं चल रहा है। यहाँ से सेट कर सकते हैं बुलेट। बुलेट का डिफाइन न्यू बुलेट, फिर सिंबल। समझ में आया? आप जो फॉन्ट चेंज करते हैं, जैसा फॉन्ट लेते हैं उस तरीके का आपका बुलेट दिखाई देगा। उसके बाद पिक्चर्स, क्या करते हैं? पिक्चर्स। तो देखिए आपको पिक्चर्स इसमें दिखाई दे रहा होगा। और चाहिए तो क्या करेंगे? इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद आपके कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पे पिक्चर रहता है उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। कट करो, फिर ऐड, फिर इसको ओके, फिर ओके, आ गया। डिफाइन न्यू बुलेट, फिर पिक्चर्स, फिर इंपोर्ट, फिर लोकेशन, क्लिक, ऐड, फिर ओके, फिर ओके, आ गया पिक्चर्स। पिक्चर के बदले आपको नंबर चाहिए तो यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, और यहाँ से आप सीरीज वाइज दे सकते हैं। ये देखिए बुक में रहता है ना, यूनिट, फिर सब यूनिट, फिर चैप्टर, इस तरीके से आपको, फिर टॉपिक, वन बाय वन, बुलेट, फिर सब बुलेट, फिर सब बुलेट। जैसा आप बुलेट सब बुलेट बनाते जाते हैं उसी तरीके से इसमें टॉपिक बनता है।
प्रोटेक्टेड पासवर्ड। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हमने फॉन्ट चेंज किए, साइज बड़ा करते हैं, बोल्ड, फिर कलर। अब इसका जो कलर स्टाइल फॉर्मेट है उसे दूसरे में कॉपी करना है। तो क्या करते हैं हम, क्लिक करते हैं, देखो ब्रश आया, अब इस पे चलाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सेलेक्ट करने के बाद जिसको भी चाहिए उसको आ गया। अगर एक से अधिक बार चाहिए तो क्या करते हैं हम, इसे डबल क्लिक। अभी फिर से हट गया क्योंकि डबल क्लिक, ये लगातार आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद फिर होगा डबल क्लिक, नॉर्मल, जैसा फॉन्ट का कलर स्टाइल है उसको दूसरे में आप कॉपी कर सकते हैं। समझ में आए? नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल वापस क्लिक करते हैं, अनहाइड